अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल बोन। इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसको की बोन भी बोलते हैं और इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। यूनानी में इसको अज़्मुल तरक़बह कहते हैं और इसको हंसली की हड्डी भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। तो ये एक लॉन्ग बोन है, तो इसमें जो है 2 एंड होते हैं और एक शेफ्ट होता है। जो लेटरल एंड होगा वो फ्लैटेंड होता है और जो मीडियल एंड होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। और इसको शाफ्ट को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। तो जो लेटरल 1/3 होता है वो कॉनकेव फॉरवर्ड होता है और जो मीडियल 2/3 होता है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। और इसके इन्फीरियर सरफेस पर ग्रूव होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो इस हिसाब से अगर इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेस करें तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की क्लेविकल बोन है, क्योंकि इसका लेटरल एंड फ्लैट है, मीडियल एंड जो है क्वाड्रेंगुलर है और इसका जो लेटरल 1/3 है वो कॉनकेव फॉरवर्ड है और मीडियल 2/3 जो है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है और इसके इन्फीरियर सरफेस पर एक ग्रूव है लॉन्गिट्यूडनल। अब इसकी एंड की बात करते हैं तो इसमें 2 एंड होते हैं, एक लेटरल एंड और एक मीडियल एंड। लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं और ये नॉन ग्रोइंग एंड होता है। इस पर जो है एक ओवल शेप का फैसेट पाया जाता है जो कि आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पर एक फैसेट होता है और आर्टिकुलेट होकर एक जॉइंट बनाता है जिसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। अब मीडियल एंड की बात करते हैं तो मीडियल एंड जो होता है वो इसको एक्सटर्नल एंड भी बोलते हैं और ये क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके 4 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। और ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकुलर नॉच से जो कि प्रेजेंट होता है मैनिब्रियम स्टर्नम से पर और एक जॉइंट बनाता है जिसको कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और ये ग्रोइंग एंड होता है। अब बात करते हैं शेफ्ट की। तो इसमें शेफ्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। लेटरल 1/3 जो होता है उसमें 2 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो कॉनकेव फॉरवर्ड होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो कॉन्वेक्स बैकवर्ड होता है। इंटीरियर बॉर्डर पर जो है डेल्टॉइड मसल्स की ओरिजिन होती है और पोस्टीरियर बॉर्डर पर ट्रेपीजियस मसल्स की ओरिजिन होती है। और इसके 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है और सबक्यूटेनियस होता है और इन्फीरियर सरफेस जो होता है वो रफ होता है। उस पर एक जो है ट्यूबरकिल होता है जिसे कोनॉइड ट्यूबरकिल कहते हैं और एक रिज होता है, ट्रेपेजॉइड रिज। अब बात करते हैं मीडियल 2/3 की। तो इसके 4 सरफेस होते हैं, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस जो होता है उसका डायरेक्शन होता है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसका डायरेक्शन होता है कॉनकेव बैकवर्ड और जो सुपीरियर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है और जो इन्फीरियर सरफेस होता है उस पर जो है एक ओवल शेप का इम्प्रेशन होता है और एक सब क्लेवियन ग्रूव होती है और एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होती है जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी और वेन जो है न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है इंटर करती है। तो इसके जो है इंटीरियर सरफेस पर जो होता है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स की ओरिजिन होती है और इसके पोस्टीरियर सरफेस पर स्टर्नो हायोइड मसल्स की ओरिजिन होती है और इसके सुपीरियर सरफेस पर स्टर्नो क्लीडोमास्टॉइड मसल्स की ओरिजिन होती है।